और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। 15 सीटें नहीं मिली तो 100 पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी हमसे एक बड़ा बयान दे रहे हैं। बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने, लेकिन अभी तक न तो एनडीए ने ना ही महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है जनता के सामने नहीं रखा है। ऐसे में एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी का यह बयान बहुत बड़ा है। हमारे साथ चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं फोनों से। चंद्रमोहन, जरा ये बताएं, ये तो खेल बिगड़ता दिख रहा है हम की ओर से। पहले भी जीतन राम मांझी कई मंचों से यह ऐलान कर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 40 सीट अगर हमको मिलता है तो उसमें से हम 30 सीट जीत कर अगर आएंगे सरकार में तो हमारी पकड़ बनी रहेगी। और अब 40 सीट से वो पहले उसके बाद 30 सीट पर आए, 30 से 15 सीट पर आ गए। हालांकि अब तक एनडीए में ये बात नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साफ तौर पर जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले यह ऐलान किए थे कि जो नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे उसके लिए ऑथराइज उनको किया जाएगा, और जो वो तय करेंगे जितनी सीटें मिलेगी वो सबको मंजूर होगा। और आज अब जब नया बयान जीतन राम मांझी का आया है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर राजनीति भी बिहार में होगी और ये सवाल भी उठेगा कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जब सीट बंटवारा होगा उस समय तय होगा कि जीतन राम मांझी को कितना मिलना है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितना मिलना है, जेडीयू को कितना मिलना है। चंद्रमोहन, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ये बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ये सवाल कि मांझी साहब को वो कहा जाता है बिहार की राजनीति में जो हवा किस ओर बह रही है ये पहले ही वो समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। तो ऐसे में क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि मीडिया में जब ये बात आएगी तो फिर जब टेबल पर बैठकर बात होगी तब तो दबाव तो बनेगा। उधर छोटी छोटी रैली करके चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी घटक दल है एनडीए के या फिर महागठबंधन के, वो अपने अपने जो मुख्य दल हैं उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल सके ताकि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा सके। साफ तौर पर इन नेताओं ने भी कई दफे और कई मौके पर भी कह चुके हैं कि ज्यादा सीटें मिलेंगी तो अपने ज्यादा नेताओं को एकमोडेट कर पाएंगे, चुनाव लड़ा पाएंगे। लेकिन ये तो तय करना है जो गठबंधन के मुख्य दल हैं उनको कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इतना जरूर है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, दबाव की राजनीति। मैं जरा चंद्रमोहन आपको रोक रही हूँ, अपने दर्शकों को एक बार सुनवा दें कि क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, फिर हम आपसे और जानकारी लेते हैं, जरा सुनवाएं। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 वोटर है, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। चंद्रमोहन का फिर से रुक कर लेते। चंद्रमोहन, 10,000 15,000 वोटर हमारे हर जगह हैं, ये बयान अपने आप में बताता है कि वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आपको हमारी जरूरत है तो इतनी सीटें देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, वरना आप बाकी सीटों पर हम ही आपको मुकाबला करेंगे। फिर बिल्कुल, देखिए, सब लोग अपने अपने दलों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चुनाव आ गया है। और जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि 6% अगर हमको वोट मिल जाता है तो हमारी मजबूती दिखेगी। और ये भी है कि चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा जाएगा कि आपके पार्टी का मान्यता बना रहेगा। 6% जिसके लिए वोट की जरूरत होती है। ऐसे में जीतन राम मांझी इसको लेकर दबाव जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए में बैठक होगा उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, जो छोटी छोटी दलें हैं बिहार की, वो बड़े दलों पर प्रेशर जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीटें मिल सके। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।